नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,500 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 44,880 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड डायरेक्शन पकड़ सकता है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम नेगेटिव साइड पे प्लान करने वाले हैं। 19,400 की पुट काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। यहाँ पे आप ज़ीरो टू हीरो प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड हाफ में हो सकता है ये पुट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दे, हो ये भी हो सकता है फर्स्ट हाफ में दे दे, बट 19,400 की पुट का जो प्राइस चल रहा है 8 रुपीज़ का चल रहा है। अगर ये आपको 6 रुपये के आसपास मिल जाती है, 5-6 रुपये के आसपास, तो डेफिनेटली आपको इसमें डील करना चाहिए। और क्योंकि मार्केट कल गिरा था तो हो सकता है चांसेस ये है कि ये ऊपर से सेल ऑफ में दोबारा से आ सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ देखा जाए तो इतना बड़ा गैप भी है, तो सेलर्स के पास जगह भी है यहाँ पे मार्केट को नीचे लाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। और बैंक निफ्टी पिछले कंटिन्यूसली कुछ दिन से वीक भी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली सेलिंग में निफ्टी नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉल साइड पे मेरा कोई व्यू नहीं है। कॉल साइड पे इसलिए व्यू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुला है। गैप अप खुलने की वजह से प्रीमियम जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मेरा कॉल साइड पे व्यू नहीं है। अगर फ्लैट खुलता फिर ये मूवमेंट करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली हम कॉल साइड पे ट्रेड कर सकते थे, बट जो फ़िलहाल सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से मेरे को पुट ही बेस्ट लग रही है। और मैंने बताया कि आपको 19,400 की पुट अगर आपको 4-5 रुपये के आसपास मिल जाती है तो उसमें ज़ीरो टू हीरो प्ले किया जा सकता है, और थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो डबल हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करेंटली अगर मार्केट को देखा जाए तो देखो निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को भी देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 19,500 की जो कॉल है वहाँ पे 1,94 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे भी काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट 1,39 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपका पुट पे ऐड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुट राइटर तेज़ी करना चाह रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर तेज़ी करना चाह रहे हैं तो पुट राइटर्स को कहीं न कहीं मार्केट को ऊपर सस्टेन कराना पड़ेगा। ऊपर सस्टेन कराने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मार्केट को टिकने में बहुत दिक्कत आती है। मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो अगर ये थोड़ा-सा भी नीचे प्रॉफिट बुक में आ गया, मान लो 19,450 460 के ज़ोन में आ गया, तो फिर यही पुट राइटर्स अपनी अनवाइंडिंग यानी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, और अनवाइंडिंग का प्रेशर ही मार्केट को नीचे ला सकता है। तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप यहाँ पे देखो, अभी जो करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,510 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ ये है कि मैं जो व्यू बोल रहा हूँ एग्जैक्टली उस व्यू को फॉलो नहीं करना है। ठीक है ना, अपना रिस्क पहले से डिफाइन करना है और उस रिस्क के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। जैसे करंटली 8 रुपीज़ के आसपास की चल रही है, तो आप चाहो तो उसको प्ले कर सकते हो। अगर नीचे गिर गया और कहीं 19,400 तक पहुंच गया तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा लॉस होगा 7 पॉइंट का। अगर 1000 क्वांटिटी में भी लेते हो तो 7,000 का लॉस है, तो वो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है जिसको अफोर्ड नहीं किया जा सके। ठीक है, ये व्यू समझ में आ गया आपको? सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी जब तक ये 45,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें दिक्कत है। 45,000 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ बेनिफिट पॉजिटिव साइड का मिलेगा। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी फिर सस्टेन करने में दिक्कत करेगा। कहीं न कहीं ये नया लाइफ टाइम हिट करके हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब देखते हैं कितनी देर ये सस्टेन करता है हायर साइड पे। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में 45,000 पे आपका 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 44,900 पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी इसके लिए सबसे पहला हर्डल 44,900 ही है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे ढूंढेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही है, और मैं कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनेगा तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा। हो सकता है सेकंड हाफ में मेरा प्लान बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ हो सकता है ये 19,500 के आसपास ही टाइम पास करे। यहाँ से अगर फर्दर ऊपर बढ़ेगा तो फिर अलग चीज़ है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ये और ऊपर जा पाएगा। अगर जाएगा तो बहुत धीरे-धीरे जाएगा, और बहुत धीरे-धीरे में क्या है, पैसा नहीं बनता है। गैप अप की वजह से ऑलरेडी प्रीमियम क्या है, बढ़ के खुले हैं। आप देखो यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करें तो 19,600 की कॉल आप देख सकते हो, 19,500 की कॉल 41 की है, 19,600 की कॉल 7 रुपीज़ की है। ठीक है ना, दोनों साइड पे आपको 7 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, 100 पॉइंट। अगर 100 पॉइंट ऊपर चलेगा तो ये प्रीमियम डबल हो सकता है 19,600 का, और 100 पॉइंट नीचे गया तो डबल हो सकता है। तो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है जो आपको यहाँ पे ठीक लगता है। ठीक है,
ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव है क्योंकि कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, बट डाउ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आया था। बट फिलहाल सिचुएशन दिख रही है कि थोड़ी सी पॉजिटिव ही है यहाँ पे। और इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर 49 पॉइंट प्लस, नैस्डैक फ्यूचर 68 पॉइंट प्लस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।